आज का टॉपिक थोड़ा सा फनी है। एसी जनरेटर हो या डीसी जनरेटर, सब में वोल्टेज इंड्यूस होता है फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन तब भी डीसी जनरेटर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है उसको डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहा जाता है, जबकि ऑल्टरनेटर यानी कि एसी जनरेटर में उसी इंड्यूस्ड ईएमएफ को स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहा जाता है। तो आज हम लोग समझेंगे इस तरह का भेदभाव का रीजन क्या है। यू कैन इजीली आंसर दिस इंटरव्यू क्वेश्चन अगर ये दो ईएमएफ का कॉन्सेप्ट तुमको पता हो और उसके साथ साथ ये तीनों डिवाइस का वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। किसी भी सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस होने का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? फैराडे लॉ। और फैराडे लॉ क्या कहता है? किसी भी कॉइल में अगर ईएमएफ इंड्यूस करना है तो फ्लक्स लिंकेज टाइम के साथ चेंज होना चाहिए। अब तीन तरीके से ये फ्लक्स लिंकेज टाइम के साथ चेंज हो सकता है। पहला तरीका है कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में मूव कराओ, जिससे फ्लक्स लिंकेज टाइम के साथ चेंज होगा। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी है लेकिन कॉइल मूव कर रहा है, मतलब कॉइल का पोजीशन डायनामिक है। ऐसे ही सिमिलर सिचुएशन देखने को मिलता है डीसी जनरेटर में। फील्ड पोल जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो तो स्टेशनरी रहता है, लेकिन आर्मेचर रोटेट करता है और इस कॉइल रोटेटिंग होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है और उसी से आर्मेचर में ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो यहाँ पे हम लोग का कंक्लूजन क्या होगा? जहां पे हम लोग देखेंगे कॉइल मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी है, वहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ को डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ हम लोग बोलेंगे, क्योंकि कॉइल का पोजीशन डायनामिक है। सो ये था पहला तरीका कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करने का। दूसरा तरीका है कॉइल को स्टेशनरी रखो और मैग्नेटिक फील्ड को ही मूव कराओ। इस तरीके से भी इस कॉइल में ईएमएफ जनरेशन पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे कॉइल का पोजीशन स्टैटिक है, कॉइल मूव नहीं कर रहा है। और ऑल्टरनेटर में ईएमएफ इंड्यूस कैसे होता है? ऑल्टरनेटर में आर्मेचर रहता है स्टेटर में, तो जब हम लोग ऑल्टरनेटर को टरबाइन के थ्रू घुमाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड खुद घूमता है, आर्मेचर स्टेशनरी रहता है। और आर्मेचर कॉइल स्टेशनरी होने के कारण इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहा जाता है। अब ये तीसरा तरीका बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें देखो, ना तो कॉइल मूव करेगा ना तो मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा ही नहीं, तब भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। हम लोग को बस चाहिए फ्लक्स लिंकेज टाइम के साथ चेंज हो। अगर इस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ही टाइम के साथ चेंज होता रहे तब भी इस कॉइल के अक्रॉस में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को चाहिए फ्लक्स लिंकेज टाइम के साथ चेंज हो। अब इस पिक्चर में केयरफुली नोट करो, एक टाइम में देखो 2 फ्लक्स लाइन इस कॉइल को लिंक कर रहा है, उसके बाद 4 फ्लक्स लाइन लिंक कर रहा है। तो टाइम के साथ फ्लक्स लिंकेज तो चेंज हो ही रहा है। और इस तरीके से काम करता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में हम लोग जब एसी सप्लाई देते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है, जिसके कारण ट्रांसफार्मर कोर में जो फ्लक्स जनरेट होता है वो भी टाइम के साथ चेंज होता रहता है, जिससे ट्रांसफार्मर का कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है। सो इस तरीके से जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ उसको कौन सा ईएमएफ बोलोगे? स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ ना डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि कॉइल भी मूव नहीं कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी मूव नहीं कर रहा है ना। यहाँ पे कंफ्यूज होने का कोई बात ही नहीं, क्योंकि ये जो नोमेनक्लेचर है स्टैटिकली डायनामिकली, ये कॉइल को देखते हुए किया जाता है, ना कि मैग्नेटिक फील्ड को। तो इस केस में कॉइल तो स्टेशनरी है, तो ट्रांसफार्मर में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ ही होगा। I hope you have enjoyed the concept. Now it's quiz time. जो कॉन्सेप्ट तुम लोग इस वीडियो से समझे उससे इस क्वेश्चन का आंसर देने का ट्राई करना। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए इंडक्शन जनरेटर विल बी स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ और डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो दिमाग लगाओ और आंसर सोचो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर नाउ।